हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अगला सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक, एडुटेरिया बुक से हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हों उनका नोटिफिकेशन उन्हें पहले मिल जाए। ठीक, आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, दामोदर हरी चापेकर के द्वारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 6 फरवरी 1921 में हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1817 ईस्वी की जो पाईक विद्रोह है निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? तो किस स्थान पे हमारा पाईक विद्रोह हुआ है? तो याद रखिएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी 1875 में? तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें है शिशिर कुमार घोष ने, बी ऑप्शन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली शुरुआत की थी? तो मुगल बादशाह जिसने क्या किया, इजारा प्रणाली की शुरुआत की, कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, जहांदार शाह। ठीक, इसी को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में। इसमें दिया हुआ है पुस्तक 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुरेंद्र नाथ सेन, बी ऑप्शन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1929 को, बी ऑप्शन। ठीक है, 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इसी टाइम कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, सिर्फ स्वराज की बात करेगा कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई, तो ध्यान दीजिएगा 1906 में की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8, इसमें दिया हुआ है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी 1916 में? तो किसने की थी? हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डी के कर्वे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी? तो पहली मुलाकात है कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें दिया हुआ है भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा, डी ऑप्शन, साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में आया हुआ था, और अपना रिपोर्ट जो दिया हुआ था श्वेत पत्र वो कब दिया हुआ था? 1930 में। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया? तो कौन है हमारा? ध्यान दीजिएगा, ABCD में से कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने, डी ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? जो हंटर रिपोर्ट थी किस क्षेत्र पे अधिक बल दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? सी ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। ठीक है, और हंटर जो आयोग है हमारा 1882 से, कब था हंटर आयोग? ध्यान दीजिएगा, 1882 से 83 के बीच आया हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सविनय अयोग्य आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1930 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसी टाइम देखिएगा दांडी मार्च भी हुआ था हमारा। क्या हुआ था? दांडी मार्च 1930 में ही हुआ था। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो कौन था? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था वो हमारा 7 सितंबर से कब तक हुआ था? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1931 में ही हुआ था। क्या? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद क्या था कि इस समय जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उससे पहले हमारा लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? वायसराय लॉर्ड इरविन। बाद में उनकी जगह किसको भेज दिया गया? लॉर्ड विलिंगटन को। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन को इसके बाद भेज दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन वायसराय हो जाएगा? हमारा लॉर्ड वेलिंगटन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कौन सी घटना पहले हुई है? तो कौन सी घटना पहले हुई है? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? ये हमारा 1999 में हुआ था। ठीक, और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में हुआ है। और साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ था? जब ये आया हुआ था 1928 में। और लखनऊ समझौता 1916 में। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो जो सबसे पहले होगा वो हमारा 1960 हो जाएगा, लखनऊ समझौता, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? पहले जो हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? तो ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें? विनोबा भावे, डी ऑप्शन। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नौसेना जो विद्रोह है किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा अंग्रेजों के खिलाफ वो सी ऑप्शन 1946 में हुआ था। ठीक है, आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें बताना है। तो इसमें देखिए दिया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदाड़ो था। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? सही। ठीक, दूसरा आते हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी। ध्यान दीजिएगा चार्ल्स मेसन द्वारा ही जानकारी दी गई थी, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब डी ऑप्शन जो है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ काले रंग से जो हमारा गलत होगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें असत्य बताना था। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सिर्फ काले रंग से नहीं, इसमें लाल रंग भी था। ठीक, तो काला और लाल दोनों मिला के था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ? जो वर्ण शब्द है पहली बार उल्लेख कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा किस वेद में हुआ था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऋग्वेद में। ठीक है, तो जाति के आधार पे 4 जो वर्ण थे उसमें बांटे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया हुआ था? तो कौन था जो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? जो गुप्त काल में अदालतों की भाषा हमारी क्या थी? तो कौन सी भाषा थी? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, संस्कृत भाषा थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। उनके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही, कोई गुलामी नहीं थी हर्षवर्धन के प्रशासन में। उनकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ध्यान दीजिएगा सती प्रथा प्रचलित थी। इसका मतलब ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। थर्ड जो गलत होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था मृच्छकटिकम? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, शूद्रक के द्वारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ने क्या किया था? चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। नयनार कौन थे?
नैनार जो है वो कौन थे? तो हमारा देखिए आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, शैव थे। कौन थे? शैव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि धारण किसने की थी? तो याद रखिएगा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बलबन ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश की अंतिम सुल्तान कौन थी? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, ये हमें बताना है। तो अंतिम सुल्तान हमारा कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, कैकुबाद। कैकुबाद क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और गुलाम वंश का ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्थापित किया हुआ था गुलाम वंश को, और उसका अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो औरंगजेब के आदेश पर, किसके आदेश पे? औरंगजेब, इसको भी याद रखिएगा, किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर ए, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, ये हमें बताना है। तो देखिएगा इसमें, तो जो खानवा का लड़ाई है वो हमारा कब हुआ था? 1527 में। ये हमारा 1527 में हुआ है। और कन्नौज की लड़ाई जो है वो हमारा 1540 में हुआ है। इन सभी सन को याद रखिएगा। और घाघरा की जो लड़ाई है हमारा 1529 में हुआ है, 1529 में। और जो चौसा का युद्ध है हमारा हुआ था 1539 में। ठीक, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है ये हमें बताना था। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? खानवा का लड़ाई। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा, खानवा की लड़ाई जो है किनके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर राणा सांगा के बीच में खानवा का लड़ाई हुआ था। कन्नौज की लड़ाई जो है हमारे किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक, और उसके बाद घाघरा का जो युद्ध है वो हमारा किसके बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। चौसा का जो युद्ध है जो 1539 में, ये हमारा युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक, तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध जो है दोनों हमारा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, RRR, ट्रिपल आर। ठीक, RRR को क्या चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर। इसके गाने को भी जो नाचो नाचो है उसको भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, बेस्ट गाने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया? तो कौन सा IIT संस्थान है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, IIT मद्रास। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो कौन सा उपग्रह है जो नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें निसार। ठीक, नी से ऐसे भी याद रख सकते हैं, नी से नासा, सार से इसरो। ठीक, निसार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 36 में दिया हुआ है भारत अंडर 19, ध्यान दीजिएगा, महिला क्रिकेट टीम फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो जो भारत था महिला क्रिकेट टीम की अंडर 19, उन्होंने ही क्या जीता है? T20 वर्ल्ड कप जीता है। वो भी पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो महिला क्रिकेट टीम थी उनमें। ठीक, और इसमें जो जीता था किसके विरुद्ध जीता था? तो ध्यान दीजिएगा वो हमारा आ जाएगा सी, इंग्लैंड के विरुद्ध जीता था। ठीक, इंग्लैंड क्या थी? फर्स्ट रनर अप थी। इसको हरा के ही हमारा इंडिया क्या हुआ? T20 वर्ल्ड कप जीता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आलिया मीर को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही, आलिया मीर को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया था? याद रखिएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक, रक्षा क्षेत्र के लिए एयर शो, तो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का, और सबसे बड़ा एयर शो है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में। देखिए, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने? तो कौन हो जाएगा इसमें हमारा? मैथिली ठाकुर। ये ऑप्शन क्या है? सही है, मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? देखिएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को। ठीक,
बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया था। आते हैं, लागू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो ऊर्जा संकट में भीषण जो ऊर्जा संकट था किस देश के लिए था? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, भीषण ऊर्जा संकट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 में भारत का दूसरा व बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, मुंगेर। मुंगेर में खोला गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? ठीक, सबसे अधिक गरीबी कहाँ पे है इंडिया के किस राज्य में? ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, बिहार में। तो किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता है, स्तर सर्वाधिक है हमारा? तो बिहार में है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान जो है हमारा ईरान पुरस्कार 2023 नहीं 2022 से निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, रुक्मणी बनर्जी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है, ध्यान दीजिएगा। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा क्या शुरू किया गया है? सी इज ए चेंज मेकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है तरुण भारत संघ, जो तरुण भारत संघ है नामक समूह संबंधित है। इस नाम का जो संघ है किससे संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिएगा, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में, मिड डे मील जिसे कहते हैं, ये हमारा नहीं, इससे संबंध नहीं है हमारा तरुण भारत संघ। बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने के लिए, ये भी नहीं है, इसके लिए भी तरुण भारत संघ हमारा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। ठीक, तो पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के संबंध है किसका? तरुण भारत संघ का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 47 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र खाद्य की बात कर रहा है और कृषि संगठन के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, इटली में है, बी ऑप्शन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी ध्रुव पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, पुरुष की बात कर रहा है, पुरुषों में कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पे पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे हो जाएंगे आंसर रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने, ये हमारे अमेरिका के थे, यूएसए। ठीक, और पहली महिला अगर पूछेगा, प्रथम महिला कौन थी? ये तो पुरुष थे ना उत्तरी ध्रुव पे, और उत्तरी ध्रुव पे अगर प्रथम महिला पूछेगा तो हमारा कौन हो जाएगा? कैरोलिन मिकल्सन। ठीक, महिला के बारे में पूछे तो कैरोलिन मिकल्सन, और अगर पुरुष के बारे में पूछे उत्तरी ध्रुव पे तो रॉबर्ट पियरी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 48 का? सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी ध्रुव पे पूछेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। 49 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किस रंग के प्रकाश का तीव्र अवशोषण होता है? तो हमारा कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही होगा इसमें सी ऑप्शन, नीला व लाल। नीला लाल का हमारा क्या होता है? पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है इस रंग के प्रकाश का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च के रूप में होता है हमेशा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का संचय पौधों की कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, पौधों की बात कर रहा है, अगर जंतुओं की बात करता है तब तो जो जंतुओं की कोशिकाओं में अगर बात करता है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय कौन करता है? ग्लाइकोजन करेगा उस समय। ठीक, और पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? अवर्णीय लवक का, ध्यान दीजिएगा, पत्तों के रंग प्रदान करना, पत्तियों को रंग प्रदान करना, नहीं, ये हमारा नहीं है। और फलों एवं बीजों के रंग प्रदान करना, ये भी नहीं है। फूलों को रंग प्रदान करना, ये भी नहीं है हमारा। खाद्य संग्रह में सहायक, हमारा डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, खाद्य संग्रहण में सहायक होता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है हमारे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है। मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सी पेशी हो जाएगी? ए ऑप्शन, और एक ही पेशी। ठीक है, और एक ही पेशी यहाँ पे मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। और इसकी क्षमता से, इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? ये हमारे सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल में पाया जाता है विटामिन ई। 54 में दिया हुआ एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, HIV से। एड्स रोग HIV से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 55 में, मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होता है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, जठर रस। ठीक, जठर रस हमारा मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो वृक्क है हमारा, किडनी से बोलते हैं, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा क्या है? किडनी की, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई हम किस यंत्र से मापते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक, और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता। ठीक, विद्युत धारा की तीव्रता क्या नापते हैं? और मीटर से। और कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा की मात्रा मापते हैं। तो अलग अलग यूनिट है इसमें, उसको याद रखिएगा। तो अल्टीमीटर क्या है यहाँ पे? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है? नहीं, ये हमारा गलत है, इसका अर्थ ये नहीं है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता लेकिन विनाश हो सकता है। सृजन नहीं हो सकता ये तो ठीक है, लेकिन विनाश भी नहीं होता। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ये गलत है। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है, सिर्फ स्थानांतरित किया जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 59 में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को क्या दर्शाता है? तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या दर्शाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, C/5 F-32/9। तो सी क्या है? ये हमारा डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है, F क्या है? फ़ारेनहाइट को दिखा रहा है। ध्यान जो दिया था फ़ारेनहाइट के लिए, सेल्सियस के लिए। ठीक, इस बात का दोनों ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको याद भी कर लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट अगर आ जाए तो क्या होगा? अचानक गिरावट अगर आ रही है तो हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, तूफानी मौसम का संकेत दे रहा है हमारा। अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तब, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा युक्त मौसम आने वाली है, इसका संकेत दे रहा है। और अगर धीरे धीरे अगर क्या करें, ऊपर जाए तो हमारा क्या हो रहा है? मौसम हमारा साफ़ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, मौसम साफ कब रहेगा? जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अचानक नीचे अगर गिर जाए तो हमारा हो जाएगा तो जो आंधी तूफान का मौसम होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरे तब वर्षायुक्त का मौसम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61, ध्वनि की चाल का माध्यम विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में बताइए। ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होता है, फिर उससे कम किस में होगा? ध्यान दीजिएगा, हमारे इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है ध्वनि की चाल, उसके बाद द्रव माध्यम में होती है, फिर गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। ठीक, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद द्रव माध्यम में होता है, फिर लास्ट में क्या होता है? गैसीय माध्यम में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का उत्तम चालक है। तो विद्युत का उत्तम चालक हमारा क्या है? सबसे अच्छा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, क्या है? चांदी। ठीक, चांदी में क्या है? विद्युत का उत्तम चालक कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? जो सिल्वेनाइट है वो किसका अयस्क है, ये हमें बताना है। तो सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, सोना का अयस्क है। सोना का अयस्क क्या है? सिल्वेनाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? जो शुष्क बर्फ होता है वो हमारा क्या होता है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड? नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सही। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर ठोस रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, उसी को हम क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षा की संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा हो जाएगा 7। इसको याद रखिएगा, कोई भी तत्व हो उसके परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 7 होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जो भी निष्क्रिय गैस होते हैं उसकी संयोजकता ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं होती है, 0 होती है। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मधुमक्खियों से या फिर चींटियों के डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा फार्मिक अम्ल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो फार्मिक अम्ल होता है उसका देखिए फार्मूला क्या होता है? HCOOH। ये हमारा क्या है? फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? मधुमक्खी और चींटी के डंक से मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप जो है, शून्य ताप तो 0 होता है। शून्य ताप क्या होता है? 0। लेकिन परम शून्य की बात अगर करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। याद रखिएगा, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में रोल्ड गोल्ड का संगठन है। 70 में क्या है? रोल्ड गोल्ड का संगठन कौन सा है? रोल्ड गोल्ड किन दो संगठनों से मिलकर बना है? तो हमारा देखिए इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तांबा 90% होता है, एल्युमिनियम 10%। ठीक, तांबा मतलब कापर, Cu, कापर प्लस एल्युमिनियम Al। कापर जो होता है, कापर को ही तांबा कहते हैं, हमारा 90% होगा और 10% क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम। इन दोनों का कम्बिनेशन संगठन ही हमारा क्या कहलाता है? रोल्ड गोल्ड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, C4H10। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा किसका है? ये प्रोपेन का है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका है? प्रोपेन। ये क्या है? मेथेन है हमारा। CH4 क्या होता है? मेथेन। ठीक, और C2H6 क्या होता है? ये हमारा होता है एथेन। तो हमारा क्या पूछ रहा था ब्यूटेन के बारे में? तो C4H10। और ब्यूटेन का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 72 इसमें दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? हमें बताना है। तो देखिएगा इसमें से हमारा क्या क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हमारा क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या होती है? जब प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो बोल पाएगा। और सेकेंड है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी सही है। मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। हड़ताल का अधिकार नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 डी ऑप्शन यहाँ क्या है? सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 73 में संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, अलग करेगा? कौन अलग करेगा? अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद हमारा कौन हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 74 में देखते हैं भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका उपयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका उपयोग करती है? ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रत्यायोजित प्राधिकार। प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ठीक, स्थानीय सरकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है? ध्यान दीजिएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता में छूट प्रदान की गई है? तो किसको विधि के समक्ष समानता में छूट प्रदान की गई है? तो किसको की गई है? ध्यान दीजिएगा हमारा ए, राष्ट्रपति को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ये हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा? 15 जून 2005 को। ठीक, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 15 जून 2005 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो कौन सा अधिकार इसमें नहीं आता? इसमें बाल अधिकार के अंतर्गत शुद्ध पेयजल ये तो आता है, समुचित जीवन स्तर ये भी आता है, शिक्षा का भी आता है, लेकिन विवाह का नहीं आता बाल अधिकार के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था?
तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पे किस पे बल दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में? तो ध्यान दीजिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1974 से 79 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, पहली कब से थी? ध्यान दीजिएगा 51 से 56 तक ये पहली थी। ठीक, और तीसरी कब थी? तो 61 से 66, सब 1900 में रहेगा, 1966 तक। ये भी 1951 से 1956 तक। तो हमें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैसे देखते हैं, लघु उद्योगों के उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा? इसमें सही होगा सिडबी। सिडबी क्या है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका फुल फॉर्म भी दिखेगा। सिडबी का क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो याद रखिएगा। अब इसकी स्थापना कब की गई थी सिडबी की? तो नहीं थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 82 देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षा पे सबसे अधिक खर्च किया जाएगा बिहार बजट 2023-24 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 83 में देखते हैं, कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन सी है? तो हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट क्या है? हमारा ठंडी जलधारा है किसकी? प्रशांत महासागर की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84, भारत में धारणी विकास दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत, सी ऑप्शन। जल विद्युत से सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है भारत में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? हर 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ये हमें बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, 17.7% हर 10 साल में वृद्धि हो रही है जनसंख्या की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किसके उत्पादन में विश्व में अग्रणी है भारत? भारत में उत्पादन किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, दूध के उत्पादन में इंडिया क्या है? भारत अग्रणी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इको मार्क क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नाम पत्रित करने की योजना? नहीं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना? जी, ये सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही है। इको मार्क क्या है, इसके बारे में कौन बता रहा है? बी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी जो है उत्तर का अलग और दक्षिण का अलग, तो ये हमारा बॉर्डर कौन बनाता है, कौन सी नदी एक तरह से? तो हमारा कैसे हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी क्या है? हमारा उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच सीमा बनाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों कहाँ पे मिलते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट पे कहाँ पे हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी पे हमारे क्या है? तीनों सागर, जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर, तीनों साथ में मिलते हैं कहाँ? ये कन्याकुमारी पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? तो ये गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सुमेलित नहीं थी वो बताना था। तो नाथुला दर्रा है कहाँ? तो ये हमारा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम पाया जाता है, लेकिन हमारा दिया अरुणाचल प्रदेश, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये बताना था कौन सा नहीं है। ये लेपू लेक जो दर्रा है हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है, सही। रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी हमारा सही है। और पाल घाट हमारा केरल में है, ये भी सही है। तो सभी सही है, BCD सब सही है, लेकिन ये हमारा गलत है, नाथुला दर्रा सिक्किम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो ध्यान दीजिएगा, तो आसान सवाल हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा हमारा अरब सागर से लगाती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 92 में, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिखेगा NCERT के अनुसार सी दिया हुआ है गोदावरी को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारा लोकसभा आयोग का क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो उसमें कावेरी को माना गया था, लेकिन आप सभी याद रखिएगा गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी फसल मृदा को, मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर मतलब नाइट्रोजन अधिक मात्रा में दे देती है? तो क्या हो जाएगा हमारा? डी, मटर। मटर जो है हमारा नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को, मिट्टी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो ये तो आसान हो गया, क्या है सबसे बड़ा मरुस्थल? सी,
सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 95 में निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। तो पंपास कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये सी अर्जेंटीना में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 में देखते हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो किसमें सबसे अधिक देश हैं, देखिएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने हैं, ध्यान दीजिएगा 54, कुल 54 देश हैं। एशिया में कितने हैं, एशिया में 48 हैं। यूरोप में कितने हैं, यूरोप में 49 हैं। ठीक, दक्षिण अमेरिका में बात करें तो हमारा सिर्फ 12 देश हैं। तो सभी का अलग अलग देख लीजिएगा। ठीक, तो यूरोप अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देश पाए जाते हैं इस महाद्वीप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किसकी की जाती है, ध्यान दीजिएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है, तो हमारा देखिए डीजल उत्पन्न करता है अधिक मात्रा में, कोयला भी अधिक मात्रा में, मिट्टी का तेल केरोसिन अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन सबसे कम। हाइड्रोजन से चलने वाले जितने भी अगर इसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करें तो पर्यावरणीय प्रदूषण होगा सबसे कम होगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो बाकी जो साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए याद करने का, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सलूशन कर पाएँ अच्छे से। ओके, तो धन्यवाद।